जवाद भाई, हमने तो ये सुना था कि इस्लाम ने आके तो जितने हकूक औरत को दिए हैं वो किसी और मज़हब ने उससे पहले नहीं दिए थे, और ये सारी चीज़ें आप पढ़ के भी देख लें किताब को तो यही महसूस होता है। लेकिन फिर हम यहाँ पे कैसे पहुँच गए कि हमारे माशरे की औरतों को औरत मार्च करने पे मजबूर होना पड़ रहा है अपने हकूक लेने के लिए? अगर आप मुझे ये कहने की इजाज़त दें तो मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा पीछे जाके अगर आप देखें तो जिस ज़माने में औरत और मर्द सिर्फ हंटर गैदरर्स के ज़माने में, या उसके बाद जिस वक्त आपने ये फसलें उगानी शुरू की जी, हैं और एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन और आ वो रही है, एवोल्यूशन बिल्कुल। और सारा, जी। इसमें तो असल में ज़्यादा बेसिक काम औरतें ही कर रही थी। हम्म। ऐसा ही था और बिल्कुल ठीक। होना भी चाहिए था, हम्म। जो कुछ भी हमें पता चलता है। जी। इसके बाद आप अगर गौर करें तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है जिसके बाद असल में ताकत की बुनियाद पर रोज़ी कमाने का मामला शुरू हो गया। हम्म। यानी जिस्मानी ताकत की बुनियाद जी। पर रोज़ी कमाने का सिलसिला शुरू हो गया है। हम्म। अब उसके अंदर मुख्तलिफ अदवार से आप गुजरे हैं। हम्म। मैंने उस पॉडकास्ट में भी ये बताने की कोशिश की थी कि औरत और मर्द का जब आप मुकाबला करने की कोशिश करेंगे तो आप गलती कर रहे होंगे। हम्म। आपको जो प्रॉब्लम पेश आ रहे हैं वो रिश्तों में है। हमारा जो माशरा है, कम से कम हम लोग जी। जिस माशरे में रहते हैं, वहाँ हम बड़े गुंदे हुए हैं रिश्तों के अंदर। हम्म। और हमारे यहाँ उस तरह की डिविएशंस नहीं हैं कि मिसाल के तौर पर बेटी अलग रह रही है, बेटा अलग रह रहा है, घर वाले बिखरे में हैं। हम लोग बड़े जुड़े हुए लोग हैं। हम्म। तो हमारे मसाइल जो हैं वो बाहर के किसी नारे या बाहर की किसी उठी हुई बात की बुनियाद पर जब यहाँ ला के उसको एज इट इज़ इम्प्लीमेंट करने की आप कोशिश करेंगे तो इससे ख़राबी पैदा होगी। बिल्कुल और ठीक। ख़ुद आपके अपने कॉज को भी कोई फ़ायदा नहीं पहुँचेगा, हम्म। बल्कि हो सकता है नुकसान ही पहुँचे। तो करना क्या था? करना हमें ये था कि उसमें भी मैंने ये बताने की कोशिश की कि वो लोग जो इसकी आवाज़ उठा रहे हैं, हमें ये बात हम किसी को नहीं कह सकते कि आप मिसाल के तौर पे कहते हैं मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, तो मैं आपसे कहता नहीं, पहले तो पहले बैठ के मेरे साथ डिसाइड करो कि तुम्हारे साथ ज़्यादती जो हो रही है ये मैं फैसला करूंगा कि ज़्यादती है भी या नहीं है। हम्म। आपने कह दिया ज़्यादती हो रही हो तो हो रही है, हम्म। आप ही फैसला करेंगे। अब बात यह है कि इस ज़्यादती पर बात कैसे करनी है, हम्म। कहना क्या है, नैरेटिव क्या लेना है, नारा क्या देना है, हमने इसको उठाना कैसे है। तो वो तो हम अपनी माशरती अकदार तहजीब के अंदर रहते हुए करेंगे। हम्म। उसके अंदर अगर आप गौर करें तो हमें दो जगह पर बड़े मसले हैं औरत और मर्द के हवाले से। एक है बाप और बेटी का रिलेशनशिप, और एक है शौहर और बीवी का रिलेशनशिप। हम्म। इसी में ज़्यादा मसले हैं। बिल्कुल ठीक। मैंने वहां पर यह कहने की कोशिश की थी, और अभी उसकी कल शायद या परसों को दूसरी किस्त भी आ जाएगी, अच्छा, ठीक है। उसमें यह बयान करने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी कि देखिए आपको ये मसला है तो आप नारा ये लगाइए कि भाई हमारे यहाँ हर बच्ची को पढ़ाया जाना चाहिए। हम्म। ये नारा है, हम्म। मसला भी है, मसला एड्रेस भी होना है। चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, हमारे यहाँ बच्चियों को उनके तमाम हुकूक मिलने चाहिए, यानी समेत विरासत के। हम्म। रेलेवेंट बात है, हमारे यहाँ मसला भी है, हमारे खुदा का हुक्म भी है, अमल होना चाहिए उसके जेस ऊपर, ख़त्म करो। समझ में आता है। जी। जहेज पे आपने बात, जी। अब ये है बिल्कुल यानी टू द पॉइंट मसला जो पेश आ रहा है। बीवी को इंसान समझना है, वो आपके साथ एक पार्टनर के तौर पर आती है। आप एक कंपनी बनाते हैं, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कंपनी, जिससे आप ये मुआहिदा करते हैं कि अब हम दोनों मिलकर रहेंगे, और अब हम आगे हमारा प्रोड्यूस जो है उसको परवान चढ़ाएंगे और इनको अपना नाम देंगे, इनके लिए मेहनत करेंगे, इनका फ्यूचर सिक्योर करेंगे और आगे लेके बढ़ेंगे। ये है हमारा मुआशरती निज़ाम जो हमें दीन ने भी दिया है, इस्लाम ने दिया है, और हमने उसको जहाँ से अडॉप्ट किया तो है। ये हमारा न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है। एग्जैक्टली exactly. हाँ। अब इसको जब आप यहाँ से उठाएंगे कि अजीब व गरीब किस्म के नारे ईजाद करने शुरू कर देंगे, यानी हम्म। आप ये कहेंगे कि अपनी रोटी खुद गर्म कर लो। हम्म। भाई को कह रहे हैं बेशक आप, मैंने जी। जब उनसे वहाँ पे उनके लोगों जी। से जी। बात जी। की तो उन्होंने कहा कि हम असल में कह रहे हैं कि भाईजान अपनी रोटी ओके, खुद गर्म कर गरम लो। कर लो। अच्छा। अच्छा, मैंने मुझे कहा लगा वो यार, शौर को कहते हैं। नहीं, ये मुझे तो उन्होंने क्लियर अच्छा, ठीक किया है। उसमें। सही है। वो जिसको भी कहते हैं, हम्म। बात यह है कि ये हमारे यहाँ कोई मसला है। हम्म। यानी ये वो चीज़ें हैं जो हम म्यूचुअली एग्री करते हैं, हम्म। बात करते हैं, उनको डिस्कस करते हैं, उन चीज़ों को घरों में बैठ के सेटल कर लेते हैं। किसी जगह कोई बांगड़ू किस्म का आदमी अगर आपको मिल गया है और वो जी। नहीं सुनने के लिए तैयार, ऐसा भाई हो सकता है हाँ। कोई। आम तौर से हमारे यहाँ बेटे, भाई, यानी पोते पोतियाँ, हम्म। या आपके जो भांजे हैं, भतीजे हैं, हम्म। भांजियाँ हैं, भतीजियाँ हैं, इनके मामले में कोई ऐसे रिजिड लोग नहीं हैं हम। अब ऐसा कोई रिजिड मामला नहीं है। खास तौर पे शहरों में तो बिल्कुल नहीं हाँ, है। नहीं अच्छा, है। जिन नारों की आप बात कर रहे हैं, अगर आप 70-75% वो जो आपके गांव देहातों में बैठे हुए जी। लोग हैं उनकी बात करें, जी।
तो फिर आपको ही बताना पड़ेगा कि उनका क्या ये इशू है। हाँ, उनके तो यानी और वहां बैठी हुई औरत का इशू क्या ये है कि मेरा शौहर जो है वो शाम को दिहाड़ी लेकर आएगा हाँ नहीं जी। आएगा, या ये है कि मैं तुम्हारे लिए खाना गर्म नहीं करूंगी। हम्म। ये प्रॉब्लम पहले मुझे बताए ना कि कहाँ पैदा, वहां और तरह का इस्तेहसाल हो रहा है और हो रहा है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, हम्म। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसका जो मसला है उसको उठाएं, हम्म। और अगर आपने कोई हेल्प करनी है तो ठीक जगह से कर सकेंगे। हम्म। आप देखें इसका नतीजा क्या निकला। नतीजा ये निकला है कि जो नारे आपने लगाए हैं उसके खिलाफ एक रिजेंटमेंट पैदा हो गई, हाँ, और वो रिजेंटमेंट इतनी बढ़ गई कि आपके उस बात में अगर कोई पॉजिटिविटी थी भी वो भी खत्म हो तो गए। वो भी खत्म हो हाँ, गई। औरत अब आपकी मार्च का जो वो एक पूरा कॉन्सेप्ट है ना, उसी को ही लोगों ने इविल समझना शुरू कर दिया है। एग्जैक्टली exactly. तो वो औरत मार्च तो औरत का दिन है ना, हाँ। मनाया जा रहा था, हम्म। पहले भी था। आपने उसमें कुछ स्लोगन्स दे के एक तरह से वो उसके लिए वो खुद भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, चुटकी काटी है, ठीक है। यानी थोड़ा सा ओके। जरा एक हिलाने फ्लेयर की अप कोशिश किया की है है, उसको बिल्कुल कि ठीक यार है। आप लोग सुन नहीं जोड़ने रहे। की कोशिश की है। तो मैं ना उस पर तबसरा कर रहा हम्म। हूँ ना उनकी किसी स्ट्रेटजी पे बात कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारी तहजीब का तकाजा ये है, हमारे दीन का तकाजा ये है, हम मुसलमान हैं, हमें ये इश्यूज अगर हैं तो हम इनको डिस्कस करें, कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन फिर आपके पढ़े लिखे लोग बैठें और बैठ के उन चीज़ों को इशू बनाएं, उनके ऊपर कानून साजी करें, उसको और रास्ता तंग करें कि जहाँ से ये बेहतर किया जा सकता है। और ये सिर्फ क्या औरतों के साथ है, हमारे जैसे माशरों में जहाँ पे हम एक ख़ास प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, अभी पूरी तरह तरक्की पजीर नहीं हुए हुए होते, वहाँ पर ये मसाइल हर तरह की जिन्स के साथ पेश आ रहे होते हैं। यानी मैं अज़राह तफन्नुन अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो ये वाले मसाइल जानवरों के साथ भी पेश आ रहे हैं। हम तो बिल्कुल। उनके हुकूक में भी बहुत पीछे चले गए हुए हैं। इसी तरह से वहाँ जो कुछ मखसूस नारे हैं जिन पर मैंने उसमें भी बात की थी, कि आप अगर अपना बिस्तर उठाकर चौक चौराहे पर लाना चाहते हैं, अपने बेडरूम को उठाकर चौक चौराहे पर लाना चाहते हैं, तो ये मुआशरा आपको उगल कर फेंक देगा, हाँ, ये तो इजाज़त नहीं देगा। दी भी नहीं जा सकती। यानी बड़ी सादा सी बात है एहसन, कि अगर आपको इस तरह का कोई मामला अपने किसी शौहर से पेश आ गया है, तो पहली बात तो आप ये समझें कि वो इंसान नहीं है, यानी जानवर है ना, जो फिर अगर आपके साथ आपकी मर्जी के बगैर कुछ हो रहा है, आपको बताए बगैर कुछ हो रहा है, आपको आपका इस्तेहसाल किया जा रहा है, आपको इज्जत नहीं दी जा रही है, आपको एक बांदी बना के रखा गया है, तो ये तो एक जानवर का फेल है, इसका इंसान से ताल्लुक ही नहीं है। तो आप छोड़ें उस आदमी को और आगे बढ़ें। उसमें क्या मसले हैं कि हमारे यहाँ ये मुसीबतें हैं कि बेवा जो है वो एक गाली बन जाती है, हमारे यहाँ तलाक याफ्ता एक गाली बन जाती है। ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो आप उसको आसान करें, लोगों को ये बताएं कि भाई तुम ये बजाय इसके कि अपना बिस्तर उठाकर, अपना बेडरूम उठाकर चौक चौराहे पर लाकर लोगों से गुफ्तगू करो, तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है कि इस स्पेसिफिक इशू पर बात करो और ये बताओ कि भाई इस तरह के कुछ लोग भी पाए जाते हैं, उस पर कानून साजी करें, उनको रोकें, आपके लिए निकलने का रास्ता बेहतर करें। खुदा ने आपको रास्ता दे रखा है। तो मेरा बुनियादी मुकदमा ये है कि उनकी स्ट्रेटजी गलत थी। कि उनकी देखें, ये बात मैं किसी हक मांगने वाले को नहीं कह सकता कि यार तुम पहले ये स्ट्रेटजी अपनी ठीक करो फिर तुम्हें हक दूंगा। मैं ये कह रहा हूं कि आपकी स्ट्रेटजी आपके लिहाज से ठीक होगी। मेरी राय ये है कि अगर आप ऐसे कर लें तो आप शायद जल्दी नताइज पर भी पहुंचेंगे और बात बड़ी सीधी टू द पॉइंट होगी। आपको उसमें लोगों को कम्युनिकेट करने में आसानी होगी, लोग रिलेट कर सकेंगे आपके साथ। देखिए ना, आप जब एक बच्ची को ऐसन जो बैठी हुई है किसी दूर दराज के गांव देहात जी। में, उसके सामने एक रील जाती है और उसके ऊपर एक बैनर लिखा हुआ होता है, और वो बैनर को देखकर ये समझती है कि अच्छा ये भी कोई हक है, तो आपने उसके लिए दुनिया और तंग कर दी है। ऐसे ही है। और ये नहीं मैं कह रहा कि उसको बेहतर नहीं होना हाँ, चाहिए, देखें इसका बिल्कुल। गलत मतलब नहीं लिया जाना चाहिए, वहां बेहतरी की गुंजाइश है, इससे किसी का इनकार नहीं है। औरत है, बच्ची है, बेटी है, इंसान है, उसे इंसान ही की तरह डील करना है। ये सब कुछ हो सकता है बेहतर स्ट्रेटजी के साथ, लेकिन उसको आप ये वाला नारा उसके फ़ोन पर पहुंचा देंगे, उसकी हथेली पर आ गया, तो अब वो एक्ट करेगी। जब वो एक्ट करेगी तो उसको उससे ज़्यादा बुरा इस्तेहसाल रिएक्शन फेस भी करना आएगा। पड़ेगा जो वो पहले फेस कर रही थी, और आप बगैर तैयारी के उसको लेकर जाके एक मैदान जंग में खड़ा कर देंगे। आखिरी बात ये कि मुझे ये बताइए कि जो बुरा शौहर है, बुरा मर्द है, ये किसी दरख्त पर पलता है? इसी सोसाइटी में। भाई वो एक माँ के बतन से जी, पैदा होता है, एक बिल्कुल। औरत के बतन से पैदा होता है। तो सबसे पहले तो जिन लोगों को हुकूक का मसला दरपेश है उनको आपस में सेमिनार करने चाहिए, पेरेंटिंग की ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको माँ को बेहतर करना चाहिए। कल मेरी सोसाइटी में अगर माँ अच्छा शौहर प्रोवाइड करती है तो वो मसला उसको नहीं होगा जो इसके साथ था। बिल्कुल। यानी माँ का ये काम है कि वो जिस चीज़ को ठीक नहीं समझ रही
उसको अपने बच्चे की गुड़ती में शामिल कर दे, और वो कर सकती है, उसके तो हाथ में है वो फैक्ट्री लगी हुई। तो बुनियादी वजह ये है, जिस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग मौजूद हैं उनके लिए कानून साजी करें, अच्छी जगह से उनको एड्रेस करें, उसके ऊपर बात करें, उसकी अवेयरनेस पैदा करें, कोई एतराज़ नहीं है। अपनी अखलाकी हदूद में रहकर करें, अपने माशरती हदूद के अंदर रहकर करें, अपनी तहजीबी सकाफती हदूद के अंदर रहकर करें, तो आपकी बात रेलेवेंट भी होगी, सुनी भी जाएगी, उसका कोई हल भी निकल आएगा। और दूसरी बात ये कि अवेयरनेस इधर दें अपने तबके में, यानी औरत के तबके में। मेरी बेटी जो है, आपकी बेटी जो है, इसी ने कल इस मुआशरे को माँ शौहर बाप देना है, बिल्कुल ऐसे। ऐसा ही है ना? हम्म। तो आप वहां से पीछे से प्रोड्यूस बेहतर करना शुरू कर दें। हम्म। यहाँ तो सूरत हाल ये है कि क्योंकि उधर ट्रेनिंग ही नहीं हुई हुई, तो माँ के साथ जो हुआ हुआ होता है, बेटा असल में उसके बदले बाकी सबसे ले रहा होता है। वो अपनी बीवी से भी ले रहा, अपने बच्चों की माँ से भी ले रहा होता है। हाँ, उसका एंड रिजल्ट होता है। तो ये बुनियादी बात थी मेरी, जो मैंने उसमें बड़ी कोशिश की है मुख्तसरन बिल्कुल। उसको सम अप कर असल में ये मुख्तसरन हम कर तो देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसके ऊपर अब वो मसला इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि ये मुख्तसर रहा नहीं है। इसका एक एक पहलू जो है उसके ऊपर कोई ना प्रॉपर लोगों को डिस्कशन करने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारे मुल्क में पिछले 75 साल से कुछ स्पेसिफिक लोगों को गद्दार कह दिया जाता है और कुछ कह दिया जाता है कि ये वेस्टर्न एजेंडा पे काम कर रहे हैं, ये ले आए हैं, अब ये एजेंडा इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको भी इसमें से एजेंडे की बू आती है या गद्दारी की बू आती? ना मुझे कभी ये एजेंडे समझ में आए हैं, जी। ना गद्दारियाँ समझ में आई हैं। उसकी एक वजह है, देखें, ये वो सोसाइटी नहीं है कि जिसमें आप लड़ाई झगड़ा करते थे, फौजें तैयार हो जाती थी, बंदे होते थे, बड़ी बड़ी आबादियां आप पैदा कर लें तो आप जाके तलवार पकड़ेंगे और किसी सरहद पर खड़े हो जाएंगे जी। और गले काट देंगे, तो उसके बाद आप जीत जाएंगे। हम्म। ये जो अब हमारी दुनिया है जिसमें लकीरें लगी हुई हैं जी। और हम एक नेशन स्टेट्स के नेशन अंदर रह रहे हैं, स्टेट्स। इसके अंदर ये वाली बात जो है, ये अब मुमकिन कैसे है? और अगर है, मैं ये नहीं कह रहा कि होती नहीं है, होती होगी। हमारे पास तो ना होने का कोई सबूत है और ना होने का। और मैं इस जगह पर खड़ा हूं कि जब मैं अपने बारे में ये पसंद करता हूं और आपके बारे में ये पसंद करता हूं और आप अपने बारे में ये पसंद करते हैं कि हमें एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना है, तो वहां से लगाना है जिसका सबूत है हमारे पास। हुस्न वरना ज़न रखना आज है। तो हम किसी चीज़ से गुजर जाएंगे, खुदा की बारगाह में नहीं गुजर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। आप देखें, इसमें भी हम इस कदर आराम से इल्ज़ाम लगाते हैं, इतने सुकून से इल्ज़ाम लगाते हैं, और हम दूसरों के बेडरूम तक को डिस्कस करने बैठ जाते हैं और कोई सबूत नहीं होता हमारे पास। तो आखिर खुदा की बारगाह में तो जाना ना, एक मुसलमान माशरा है अगर आपका तो ये यकीन है। तो अब इसमें जो प्रॉब्लम है वो क्या है? आपको किसी को फंडिंग आ रही है, कोई एनजीओज बनी हुई है, कुछ और बना हुआ होंगी, भाई मेरे पास तो कोई सबूत नहीं है, आपको ये पता चल गया है, आप ना शरीक हो। यानी मेरी मर्जी के बगैर तो अब ये वो दुनिया तो नहीं है जिसमें तलवार रख के मुझसे कोई नैरेटिव मनवा लिया जाता है। आपको किसी नैरेटिव को अगर ख़त्म करना है, वो साजिश की बुनियाद पर आया है, वो किसी फंडिंग की बुनियाद पर आया है, तो आपको उसका काउंटर नैरेटिव ही देना पड़ेगा। हाँ, परसिक्यूशन से मसला हल नहीं होगा। कभी भी नहीं होता, हाँ। कहीं भी नहीं होता, दुनिया में नहीं हुआ। क्योंकि जहाँ पे भी परसिक्यूशन की वो तो बढ़ते ही हैं, वो बढ़ते हैं वो तो नैरेटिव बढ़ता है। और फिर वो नैरेटिव ज़्यादा सरायत कर जाते जी। हैं। उसकी वजह ये है कि जो दूसरी तरफ खड़ा हुआ आदमी है उसको ये लगता है कि अच्छा, इसका मतलब है कि कोई तो गड़बड़ है, कोई तो बात है इसमें जो कही जा रही है। तो मैं ये कहूँगा कि यार होगा, इसमें इस बहस में हम क्यों पड़े? जिनके पास कोई सबूत है कि ये सब कुछ हो रहा है वो सामने ले आए, और अगर एक एजम्पशन है तो ज़रूर आगाह करें। मुझे इस पर भी कोई एतराज़ नहीं, लोगों के मुतल्लिक आगाह करें कि भाई इस तरह की कुछ चीज़ें आ रही हैं, बाहर से ये चीज़ें आ रही हैं, कोई नैरेटिव लेके आया जा रहा है, तो आप लोग मोहतात रहें, ज़रूर करें, बहुत अच्छी बात है। लेकिन असल में ये आगाह करें कि भाई अपने दीन को खुद समझ लो, अपनी बात को खुद समझ लो, अपनी तहजीब को खुद समझ लो। दूसरों की तरफ भागने से तुम्हें कुछ नहीं मिल जाना, किसी के पीछे लग जाने से तुम्हें कुछ नहीं मिल जाना। नैरेटिव तुम्हारा होना चाहिए, मसला तुम्हारा होना चाहिए, चीज़ों की आगाही तुम्हें होनी चाहिए, और उन मसाइल को हल करने का जज्बा भी तुम्हारा होना चाहिए। तो मसला भी तुम्हारा जब होगा और उसको हल करने के लिए जो टूल है वो भी तुम्हारा अपना होगा, तो फिर इसमें साजिश नहीं घुस सकती। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आप देख रहे हैं कि बाहर एक हवा चल रही है, ह्यूमन राइट्स की एक अजीबोगरीब बहस है, जेंडर फ्लूइड की एक अजीबोगरीब बहस है, एलजीबीटी की एक अजीबोगरीब किस्म की बहस है, बाइनरी, नॉन, हर किस्म के मसले, और वहां पर एक इर्तका भी हो रहा है। क्योंकि उन सोसाइटीज़ में ऐसा नहीं होता कि कोई चीज़ें जमूद का शिकार हो जाती हैं, वहां पर जब ये मसले हुए हैं तो उसके अंदर अब वो इर्तका से भी गुजर रहे हैं, उसमें कुछ बेहतरियां भी कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को और रोक भी रहे हैं। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास उसकी चीप कॉपी आ जाती है। जी।
बिल्कुल ऐसी। वो चीप कॉपी प्रॉब्लम बनती है। मैंने अभी आपसे जो पिछली सारी गुफ्तगू की अगर आप गौर करें तो ना मैंने औरत मार्च का इनकार किया है, ना मैंने ये कहा है कि ये बेहयाई कर रहे हैं, ना मैंने आपसे ये कहा है कि ये कोई फंडिंग है, ना मैंने आपसे कहा है कि बाहर से है। मैंने क्या कहा है? मैंने ये कहा है कि ये बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ की औरतों के भी कुछ मसले हैं, जी। आपको एक आवाज़ उठानी है। आए मिल के बैठ के अपनी तहजीब में, अपने दीन की रोशनी में, अपने अखलाक के दायरे के अंदर इस पे आवाज़ उठाते हैं और कोई मसला ही नहीं है। तो आपने क्या किया कि एक बुरी चीज़ को आप देखें, आप होता क्या है, मैकडॉनल्ड्स ने बर्गर बनाया और आपको पता चला कि हलाल नहीं है, जी। तो आप बर्गर खाना बंद कर देते हैं या हलाल मीट वाला बर्गर ढूंढना शुरू करते हैं? बिल्कुल क्या करते हैं? ऐसे ही हलाल मीट हलाल मीट ढूंढें। वही अच्छा, ऑप्शन। वही बिल्कुल। ऑप्शन है। अच्छा, आपको हलाल मीट नहीं मिल रहा तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं यार सब्जी खा लो, फिश खा लो, जी। अंडा खा लो, है ना? ये यही करते हैं। यहाँ पर भी यही है। मैकडोनल्ड तो नहीं बंद कर देते ना। तो आपको अगर कोई चीज़ बाहर से जो अच्छा है ले लें, जो बुरा है छोड़ दें। बिल्कुल। तो पैटी में तो कोई हराम हलाल नहीं है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि औरत मार्च, एक तबका कहता है कि ये हम अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, हमने ऐसे उठानी है, आप ज़रूर उठाएं। आपने उसको औरत मार्च का नाम देना ज़रूर दें। अब मैं सिर्फ आपसे बात ये कर रहा हूँ कि जो कुछ आप उठा रहे हैं, कम से कम अपने जो बैनर्स हैं वो ना कॉपी ले आएं। क्योंकि अगर आप वो कॉपी लेकर आएंगे तो इस माशरे में नहीं चलेंगे, इस तहजीब में नहीं चलेंगे, वो उठाकर बाहर फेंक दिए जाएंगे और आप एक नई जंग का आगाज़ कर देंगे जिसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। बिल्कुल। तो आप अपने मामला उठाएं, अपने बैनर बनाएं, अपनी बात कहें, अपने हुकूक के लिए जंग करें, जो मर्जी करें।